है ना? तो ये बीपीएससी लगता है जैसे बिढ़नी का खोता बन गया है। इसमें तो कुछ इसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता है। अभी 30 तारीख को आपका पीटी हो रहा है और आप उसके 15 दिन पहले अचानक वीआरएस ले लेते हैं। बता रहा है कि जब पेपर लीक हुआ 8 मई को, तो सबसे पहले जो मीडिया से मुखातिब हुए थे, वो भी जीउत सिंह ही थे। अब हड़कंप, इससे बड़ा हड़कंप क्या होगा कि जो सचिव है, वो नौकरी छोड़ के भाग रहे हैं। एक मोटी बात है कि बीपीएससी कोई मठ नहीं है और आप कोई मठाधीश नहीं है। कोई भी यदि अधिकारी वहाँ गया है तो उसका स्थानांतरण होते रहना चाहिए। यदि अमरेंद्र सिंह मुझे नहीं मालूम कितने साल से हैं, यदि वो कई साल से हैं, मतलब 3 से भी ज़्यादा साल से हैं, कई साल से हैं, बहुत साल से हैं, तो कोई भी तो मठाधीश नहीं बन सकता। फिर उन पर उँगलियाँ उठना स्वाभाविक। लेकिन जो टाइमिंग है, जो समय है, वो थोड़ा शक पैदा करने वाला समय है। और जिस फुर्ती से उन्होंने मांगा और जिस फुर्ती से उनको मिल गया, ये सब शक पैदा तो बीपीएससी को पूरी ताकत लगा देनी चाहिए कि यदि पुनर्परीक्षा भी वो ठीक से नहीं ले पाएंगे, तब तो इनकी विश्वसनीयता रसातल में चली जाएगी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा को लेकर क्या नहीं हुआ बिहार में। पहले तो परीक्षा में इतना देरी हुआ, उसके बाद पेपर लीक हो गया और उसके बाद नए अध्यक्ष आए तो वो नए नए प्रयोग करने की उन्होंने खूब कोशिश की। अंत में वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जब पूरा मामला शांत हो गया, परीक्षा की तारीख निकल गई और उसके बाद ये खबर आती है कि बीपीएससी के सचिव जीउत सिंह अब इस्तीफा दे चुके हैं। और इसी पर बात करेंगे। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हमारे साथ हैं। लगातार बीपीएससी मामले पर शुरुआत से ही इन्होंने अपनी पूरी प्रतिक्रिया दी, हर बात को आपके सामने खोल कर रखा। अब ये नया कांड है, सब कुछ ठीक हो गया तब पता चला कि बीपीएससी के सचिव इस्तीफा दे दिए। कैसे देख रहे हैं इसको? अब मैं क्या कहूँ, जो देहात में कहते हैं कि बिढ़नी का खोता, है ना? तो ये बीपीएससी लगता है जैसे बिढ़नी का खोता बन गया है। इसमें तो कुछ इसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता है। अभी देखिए लगातार किस तरह से घटनाएं घटी हैं। दर्शकों को मैं संक्षेप में याद दिलाऊं कि 8 मई को बीपीएससी का बीपी होता है, ये पीटी होता है बीपीएससी का, और उस पीटी को रद्द करना पड़ता है। 67वीं जो संयुक्त परीक्षा थी, इसलिए रद्द करना पड़ता है क्योंकि पेपर लीक कर गया, है ना? उसके बाद देखिए, तब तक जांच के दौरान ही बीपीएससी के चेयरमैन रिटायर कर जाते हैं, आर के महाजन साहब। मिस्टर अतुल प्रसाद नए चेयरमैन बनते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अतुल प्रसाद जी एक तुगलकी फरमान निकालते हैं कि पीटी जो है वो 2 दिनों की होगी और परसेंटेज के आधार पर नहीं, परसेंटाइल पर परीक्षा फल निकलेगा। ये उनका तुगलकी फरमान निकलता है। फिर उस पर प्रदर्शन होता है, उस पर लाठीचार्ज होता है। फिर होता है कि नहीं, एक ही दिन परीक्षा होगी। वो परीक्षा कब होगी? तो वो 21 सितंबर को होगी। फिर एक नया हंगामा होता है कि अरे ये तो यूपीएससी की परीक्षा से के आसपास तारीख पड़ गई है। मुख्यमंत्री दिल्ली गए पलटू राम, तो वहाँ दिल्ली में पलटू राम का घेराव हो गया। फिर एक बीपीएससी ने कहा कि नहीं, 30 सितंबर को परीक्षा होगी। अब जब लगा कि अब सब कुछ पटरी पर आ गया है, तब एक नया कांड हो गया। एक जीउत सिंह जो आईएएस हैं और सचिव थे, पिछले कुछ महीने से 7-8 महीने से वो सचिव थे बीपीएससी के, उन्होंने अचानक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, वीआरएस। मैं दर्शकों को बताऊं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बारे में। वीआरएस कोई भी व्यक्ति 20 साल की नौकरी करने के बाद ले सकता है। कम से कम यदि आपकी 20 साल की नौकरी पूरी हो गई हो, तो उसके बाद आप वीआरएस के लिए हो जाते एलिजिबल। तो उन्होंने ले ली। अब वीआरएस लेने पर मुझे कोई बात नहीं है, बहुत सारे अधिकारी वीआरएस लेते हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग जो है वो उसे थोड़ा दिमाग ठनकता है। अभी 30 तारीख को आपका पीटी हो रहा है और आप उसके 15 दिन पहले अचानक वीआरएस ले लेते हैं। अच्छा, वीआरएस उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से लिया है कि मुझे प्रोस्टेट की समस्या, ये समस्या, वो समस्या। वीआरएस में भी नियम सरकार में है कि कम से कम आपको 3 महीने का नोटिस देना पड़ता है सरकार को। जब भी आपको वीआरएस लेना है तो उसके 3 महीने पहले आप नोटिस देते हैं कि मैं वीआरएस लेने जा रहा हूँ। लेकिन इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया और सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने नियम को शिथिल कर दिया। कहा कि ठीक है, इनको 3 महीने के नोटिस की जरूरत नहीं है, विशेष परिस्थितियों में इनको तुरंत वीआरएस दिया जाता है। तो सब कुछ इतनी फुर्ती से हुआ, तुरंत उन्होंने दिया, तुरंत दिया। तो इस पर तो कुछ स्वाभाविक है लोगों के कान खड़े होना और लोगों में संदेह पैदा होना कि इतना कांड हो रहा है। ये भी बीपीएससी से ही जुड़ा कांड है। और लोग ये बताया जा रहा है कि जब पेपर लीक हुआ 8 मई को, तो सबसे पहले जो मीडिया से मुखातिब हुए थे, वो भी जीउत सिंह ही थे। और आप आज स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं, तो किस प्रकार का इन पर दबाव था, क्या था? क्या बीपीएससी के अंदर अब हड़कंप मच गया है? अब हड़कंप, इससे बड़ा हड़कंप क्या होगा कि जो सचिव है वो नौकरी छोड़ के भाग रहे हैं। इससे बड़ा हड़कंप क्या होगा? 6 महीना पहले ही पद पे आए थे, 6 महीना पहले पद पर आए थे और इतनी इनको फुर्ती। परीक्षा नहीं कंडक्ट करा पाए।
चल दिए। एक परीक्षा नहीं कंडक्ट कर सके और इतनी फुर्ती से इन्होंने दिया और सामान्य प्रशासन विभाग ने उतनी ही फुर्ती से एक्सेप्ट कर लिया। इतनी फुर्ती से तो बिहार में कम ही काम होते हैं। सरकार में तो बहुत धीरे-धीरे मामला बढ़ता है। तो सब कुछ में जो फुर्ती दिखाई जा रही है उससे लगता है कि दाल में कुछ काला है। लगातार जो अभ्यर्थी हैं या छात्र नेता हैं जी। वो अमरिंदर सिंह को लेकर हमेशा सवाल खड़ा करते हैं, जो कि परीक्षा नियंत्रक हैं बीपीएससी के। उनको लेकर मांग करते हैं कि इनको बीपीएससी से निकाला जाना चाहिए। साथ ही साथ जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जो लंबे समय से पद पे बने हुए हैं उनको भी तबादला के लिए कहते हैं, लेकिन तबादला होता नहीं है। अमरिंदर सिंह अभी भी हैं, अभी भी वही परीक्षा नियंत्रक हैं। ऐसे में सवाल ये लोग उठा रहे हैं कि एक जीउत सिंह ने जो इस्तीफा दिया है उसके पीछे है कि आयोग के अंदर अब सब कुछ ठीक नहीं है, पेपर लीक से मामला जुड़ सकता है। और अमरिंदर सिंह को कब हटाया जाएगा इसको लेकर पूछ रहे हैं कि ये कब होगा, और उनके मतलब समय कार्यकाल में परीक्षा फिर से भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगी। अब वही बात है, ये आपने सही कहा कि अमरिंदर सिंह पर बहुत अभी मैं कुछ छात्र नेताओं की भी बात सुन रहा था, उनका भी वीडियो देख रहा था। उन लोगों ने भी अमरिंदर सिंह को कहा कि इनको हटना चाहिए। अब मैं व्यक्तिगत रूप से अमरिंदर सिंह को नहीं जानता कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक मोटी बात है कि बीपीएससी कोई मठ नहीं है और आप कोई मठाधीश नहीं है। कोई भी यदि अधिकारी वहाँ गया है तो उसका स्थानांतरण होते रहना चाहिए। यदि कोई अधिकारी बहुत दिनों तक या कोई कर्मचारी भी बहुत दिनों तक एक ही विभाग में रह जाता है तो वो उसको मठ बना लेता है और खुद मठाधीश की तरह काम करने लगता है। तो ट्रांसफ़र तो होते रहना चाहिए, बदलाव आते रहना चाहिए, नए लोगों को आना चाहिए, पुराने लोगों को जाना चाहिए। यदि अमरिंदर सिंह मुझे नहीं मालूम कितने साल से हैं, यदि वो कई साल से हैं, मतलब 3 से भी ज़्यादा साल से हैं, कई साल से हैं, बहुत साल से हैं, तो कोई भी तो मठाधीश नहीं बन सकता। फिर उन पर उंगलियां उठना स्वाभाविक है। कि आरसीपी सिंह ही उनको बैठाए थे। ये कोई अजीब बात नहीं है। अभी 1-2 महीने पहले तो आरसीपी सिंह तो थे ही, फॉर्म में थे ही। अभी भले ही उनको नीतीश कुमार उनकी औकात बता रहे हों और वो नीतीश को औकात बता रहे हों, लेकिन 1-2 महीने पहले तक तो आरसीपी सिंह की काफ़ी मतलब तूती बोलती थी। बीपीएससी के सचिव इस्तीफा दे चुके हैं, 30 सितंबर को परीक्षा है। उसके पहले इस्तीफे को लेकर हल्ला तो मचा है, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं आयोग के अंदर क्या खलबली हुई है और क्या पेपर लीक से सचमुच मामला जुड़ सकता है, या फिर आगे की जो सेटिंग है वो नहीं हो पा रही थी और इस तरह के और भी हम घटना देख सकते हैं? हाँ, कुछ भी हो सकता है ना। मैंने कहा ना कि जिन परिस्थितियों जो टाइमिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइमिंग है। मैंने ये कहा कि वीआरएस ले लेना कोई अनहोनी बात नहीं है। बहुत सारे अधिकारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं, लेकिन जो टाइमिंग है, जो समय है, वो थोड़ा शक पैदा करने वाला समय है। और जिस फुर्ती से उन्होंने मांगा और जिस फुर्ती से उनको मिल गया, ये सब शक पैदा करता है। और मैं शुरू से कह रहा हूँ, 8 मई को जब पेपर लीक हुआ तभी मैंने राज्यपाल महोदय को लिखा था कि इसमें मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़े लोगों का हाथ है। तो ये तो बात तय है कि जो आर्थिक अपराध इकाई जो जांच भी कर रही है उसमें अब तक छोटी छोटी मछलियों को ही पकड़ा गया है। किसी सॉल्वर को पकड़ लिया गया, किसी को पकड़ लिया गया, किसी को उठा लिया गया। बड़े बड़े सफ़ेद पोशों पर, बड़े बड़े घड़ियालों पर तो हाथ नहीं डाला गया है, जबकि इतना बड़ा पेपर लीक कांड बिना बड़े घड़ियालों की भागीदारी के हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए इस सारी बिंदुओं पर जांच करेगा। ईओयू को जीउत सिंह से भी पूछताछ करनी चाहिए कि भाई आप इतने समय सचिव थे, पेपर लीक के समय भी सचिव थे, आप अचानक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं, क्या आप पर किसी प्रकार का दबाव था? इस बिंदु पर भी पूछताछ होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? अब मैं क्या बताऊं, यहाँ तो मैंने कहा ना कि पूरे बिहार में अराजक स्थिति है। यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। जब लेसी सिंह एक अपराधी हैं, वो माननीय मंत्री बन सकती हैं, तो बिहार में तो कुछ भी हो सकता है। 30 सितंबर को जो परीक्षा होगी भ्रष्टाचार मुक्त होगी, इसका थोड़ा बहुत आपको लगती है उम्मीद? अब उम्मीद तो देखिए अभी नहीं यदि करवा पाएंगे। मैंने आपके चैनल से ही कहा था कि अतुल प्रसाद अब चेयरमैन बने थे, मैंने कहा था कि ये कांटों का ताज है, ये बहुत चुनौतीपूर्ण चीज़ है। और ऐसे ही अतुल प्रसाद साहब की थोड़ी बहुत किरकिरी हो चुकी है, जिस तरह से उन्होंने परसेंटाइल वाला सब काम किया। तो इसमें तो बीपीएससी को पूरी ताकत लगा देनी चाहिए कि यदि पुनर्परीक्षा भी वो ठीक से नहीं ले पाएंगे तब तो इनकी विश्वसनीयता रसातल में चली जाएगी। तो जो टाइमिंग है बीपीएससी सचिव जीउत सिंह का इस्तीफे का और बीआरएस का, और जिस तरीके से जल्दीबाजी में उसे एक्सेप्ट किया गया, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या बीपीएससी के अंदर कुछ खलबली मची हुई है? क्या पुनर्परीक्षा को लेकर खलबली है, या पेपर लीक को लेकर खलबली है, या फिर कुछ और जो करना चाहिए था वो हो नहीं पाया उसका दबाव है?
क्या कुछ है ये तो जीउत सिंह जानते हैं और बीपीएससी के अधिकारी जानते हैं, लेकिन जैसा कि पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी ने कहा कि एक बार फिर से जीउत सिंह से ईओयू को बातचीत करना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि क्या उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव था या नहीं था। हालांकि बीपीएससी के पूर्व सचिव ने ये जरूर कहा है कि वो स्वास्थ्य कारणों से वीआरएस ले रहे हैं। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।